नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखिए, अभी हाल ही में हमने ये समाचार सुना है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अ, अटैक किया है अफगानिस्तान पर। तो इससे क्या विश्व में प्रभाव पड़ेगा? पाकिस्तान की ये हरकत क्या बताती है? क्या कारण थे इस अटैक के पीछे? और हम समझेंगे इससे भारत के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए, भारत को किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए। हम भारतीय होने के नाते पाकिस्तान की ये जो हरकत है, हम किस तरह से इस पे रिएक्शन दे सकते हैं अपना, हम आगे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये अल जज़ीरा के न्यूज़ को हम समझते हैं। क्या अल जज़ीरा ये कवर करता है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान स्पार्क्स द तालिबान वार्निंग फॉर रेटिलेशन। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसमें ये बताया जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान की तरफ कोई चीज़ें कंफर्म नहीं की गई हैं, बट ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये कंफर्म किया जा चुका है, जिसमें कि लगभग 46 प्लस सिविलियंस मारे गए हैं, 46 प्लस लोग मारे गए हैं, जिसमें कि विमेंस एंड चिल्ड्रंस इन्वॉल्व है। देखिए, जब भी इंटरनेशनल एयर स्ट्राइक्स या फिर इंटरनेशनल वॉर इश्यूज की बात सामने आती है, और जब बच्चे और महिलाओं के ऊपर अटैक्स होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंडेम करने वाली चीज़ है, जिसको कि अगर इज़राइल कभी करता है या फिर रशिया ये सब चीज़ें कभी इन ऐसा दिखाई देता है, तो पूरी मीडिया, पूरी दुनिया, पूरे विश्व भर के लोग, यूनाइटेड नेशन सब सामने आ जाते हैं और हमेशा सवाल उठाते हैं कि किस तरीके से सिविलियंस को मारा जा रहा है, और पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में हू हल्ला होता है। परंतु यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ, तो पाकिस्तान ने जिस हिसाब से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करा है, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि विमेन एंड चिल्ड्रंस को मारा गया है, जिसमें विमेन एंड चिल्ड्रंस इन्वॉल्व थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि इस इशू पर कोई बोलने वाला नहीं है। इस समय किसी भी कंट्री का कोई ऑफिशियल इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं आई है जिसमें उसने ये बताया हो कि हम अफगानिस्तान के साथ हैं और अफगानिस्तान को बाउंस बैक करना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए पाकिस्तान को। तो चलते हैं, समझते हैं क्या है पूरा, ये कहानी क्या है, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान से ये बात है, जिसमें कि पाकिस्तान मिलिट्री कंडक्टेड एयर रेड इन अ नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान। अब क्या होता है कि बेसिकली हाइडआउट्स ऑफ पाकिस्तान तालिबान को अटैक करते हैं टारगेट करते हुए। और इसमें जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का जो उनका स्टेटमेंट आया है, वो इस तरीके से है कि अफगानिस्तान कहता है कि हम बिल्कुल भी इस चीज़ का जवाब देंगे, और हम कभी इस बार हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो किसी के साथ भी सही नहीं है। यूएस ने ऑलरेडी सैंक्शन लगाया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। अ, चाइना अटैक कर ही रहा है। चाइना का जो पॉलिसी है, चाइना बेसिकली ये अटैक के पीछे एक कारण और भी हो सकता है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि चाइना में के कुछ जो ऑफिशियल्स थे, उनको अटैक किया गया था पाकिस्तान में, और जिसके ऊपर डेफिनेटली चाइना प्रेशर बना ही रहा होगा कि भैया तुम क्या एक्शन ले रहे हो। तो हमेशा पाकिस्तान का घिसा-पिटा जवाब रहता है कि ये टेररिस्ट अटैक है चाइना वालों। तो चाइना वालों के ऊपर जो अटैक हुआ है, वो टेररिस्ट के थ्रू हुआ है, जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। मतलब उनका ये बिल्कुल भी मानना नहीं है कि पाकिस्तान खुद ही चाइनीज़ जो वहाँ के लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल उनका ऐसा सीधा कहना है कि भैया ये तो जो टेररिस्ट है अफ़गानिस्तान से आए हुए, उनको हम अटैक उन लोगों ने आपके ऊपर अटैक किया, तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो डेफ़िनेटली चाइना प्रेशर करेगा, तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं है? तो इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करने के लिए एयर स्ट्राइक दुनिया को दिखाने के लिए किया गया है। व्हाइल अभी तक कोई जो पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, फ़ॉरेन अफ़ेयर्स या फिर कोई मिलिट्री भी जो मिलिट्री मीडिया विंग्स है, कोई भी नहीं आया। लेकिन सोर्सेस अल जज़ीरा के इस चीज़ को कंफर्म किया है कि अटैक टुक प्लेस इन बारमल डिस्ट्रिक्ट। ध्यान से सुनिएगा, बारमल डिस्ट्रिक्ट ऑफ अफगानिस्तान में ये चीज़ें कंफर्म किया गया है, जो कि एयर स्ट्राइक हुआ है। और इट्स नियर टू ये पाकिस्तान से साउथ वजीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली जो पाकिस्तान के जो एकदम नियरेस्ट स्पॉट है अफगानिस्तान से, वहाँ पे अटैक किया गया है। और ये फर्स्ट स्पॉट इस तरीके से यहाँ पे कवर कर रहा है ये मीडिया कि एटलीस्ट 46 किल्ड इन पाकिस्तान एयर अटैक ऑफ अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान में अटैक हुआ, लगभग 46 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें कि विमेन एंड चिल्ड्रन हैं, जो कि अफगानिस्तान तालिबानी ग्रुप ने ये चीज़ें बताया है।
जो बॉम्बिंग अकर्स है वो बेसिकली 4 लोकेशंस पर हुआ है अफगानिस्तान, जो कि बताया गया है। डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन ऑफ हमदुल्लाह फितरा फिरात ने ये बात वेडनेसडे को कंफर्म करी है कि बेसिकली 6 पीपल वर आल्सो इंजर्ड इन दैट स्ट्राइक। ऑल्सो इट स्टेटेड दैट पाकिस्तानी गवर्नमेंट and military official did not respond immediately respond to issue on the comment। अफगानिस्तान ने इस चीज को भी कंसीडर करा है कि जो ब्रूटल एक्ट उन लोगों ने जो वायलेशन ये किया है, ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के डेफिनेटली वायलेशन के अगेंस्ट, मतलब डेफिनेटली इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। और इस्लामिक एमिरेट्स जो है वो इसको आसानी से नहीं लेगी, मतलब इसको कायरता की तरह से नहीं बिहेव करेगी। वो उसको इस तरीके से, जो कायरता वाली हरकत है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देगी, उसको अनआंसर्ड नहीं छोड़ेगी। डेफिनेटली उन्होंने ये चीज़ कहा है कि इसका जवाब जो होगा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिया जाएगा। देखिए, बात समझने वाली ये है कि ये जो मीडिया कवर है, ये वॉइस ऑफ अमेरिका, ये एक समाचार है, इसको कवर किया है वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज़पेपर ने। इस चीज़ को कवर किया है कि अफगानिस्तान में ये एटलीस्ट 46 पीपल्स किल्ड हुए हैं। मैं जो भी सोर्सेज बता रहा हूँ मैं डेफिनेटली 2 न्यूज़ हेडिंग से बता रहा हूँ। एक तो वॉइस ऑफ अमेरिका, आप खुद रीड कर सकते हैं, इसका लिंक हम बायो में डाल देंगे। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि टोटल 46 पीपल एंड मोस्ट ऑफ देम वर वुमेन एंड चिल्ड्रन। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विषय है। इस पर बहुत ज़्यादा तरीके से प्रेशर बनाने की आवश्यकता है, ताकि ये समझा जाए आखिर कब तक महिला और बच्चों के साथ ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले लोग अटैक करते रहेंगे अपनी रोटी सेकने के लिए। डेफिनेटली इनके पास खुद तो कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं नहीं आंसर करने के लिए, ना इनका इकोनॉमिक्स अच्छी है, ना इनका इंटरनल पॉलिटिक्स अच्छा है, ना इनका कुछ भी चीज़ें अंदर से सॉलिडिफाई करके दिखाया जा सकता है। बट स्टिल जब भी बात आती है अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए, तो ये लाचार महिलाओं और बच्चों पर अटैक करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। तो अगर इसको हम और जियो पॉलिटिक्स लेवल पे समझें, तो देखिए ये जो समय है पाकिस्तान का, ये जो समय जा रहा है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा खराब है। बिल्कुल भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में इन लोगों का रिलेशंस अच्छा हो नहीं रहा है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा है, जिसमें कि अफगानिस्तान की टीम हिंदुस्तान आईपीएल खेलने आ रही है। वहाँ के खिलाड़ियों को बहुत अच्छे तरीके से सम्मान दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारत ने, जब से तालिबान गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म हुई है, तो उनको रिकॉग्नाइज करते हुए सॉफ्ट कॉर्नर के साथ सपोर्ट करने की बात कही। क्योंकि हमेशा से भारत की जो पॉलिसी रही है वो इसी तरीके से रही है कि भैया हम आपको मदद करेंगे, आप बस आतंकवाद ना फैलाएं, आप गलत कार्य मत करें, सही कामों में हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। तो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को मिर्ची तो लगना स्वाभाविक है। लेकिन अगर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और भी देखें, तो चैंपियंस ट्रॉफी जो आने वाले समय में 2025 में अभी हाल ही में शेड्यूल अनाउंस हुआ है, उसमें ये सब जानते हैं कि चलो भारत तो नहीं जाएगा। वी एग्री दैट इंडिया विल नॉट इंडिया डेफिनेटली नॉट गोइंग टू पाकिस्तान, बट स्टिल लाइक पाकिस्तान की इन सारी हरकतों के बावजूद बहुत सारे देश तो आ ही रहे। और ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आ रहा है, इवन श्रीलंका आ रहा है। सबको किस तरीके से आप सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे? आपकी ये रवैया रहेगा तो आप पर कौन ट्रस्ट करेगा? तो ये गंभीर विषय है, इसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाया जाना चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ आईसीसी को इस चीज को भी एक लुकआउट करना चाहिए कि भैया आप इस तरीके से हरकतें कर रहे हो और अफगानिस्तान आपके अभी ट्रेवल करेगी, तो आप कैसे सिक्योरिटी मुहैया कराएंगे? तो दीज आर द थिंग विच मस्ट नीड टू बी कंसीडर। और अगर हम इस चीज को समझें तो आपके क्या इसमें विचार है, किस तरीके से पाकिस्तान आने वाले समय में ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर सकता है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं लोगों के लिए, तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया पे? और आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए, जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों पर ये अटैक हुए हैं पाकिस्तान द्वारा, क्या ये सही है, गलत है? इसको किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को जवाब देना चाहिए? और अफगानिस्तान इस समय क्या एक्शन ले सकती है? आपको क्या समझ में आ रहा है? आप हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाले समय में हम और महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करेंगे, साथ में आगे एनालाइज करेंगे जियो पॉलिटिक्स खबरों को। तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।